आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, कांग्रेस ने पेट्रोल डीजलों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ शुक्रवार को पूरे देश में के पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए महंगाई की मार कब तक सहेगी देश की जनता, बताइए सरकार। आए दिन डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है। पहले ही देश कोरोना महामारी जैसी बीमारी से जूझ रहा था, ऊपर से डीजल पेट्रोल की मार। कब तक करोगे जनता पर अत्याचार, कुछ तो रहम करो सरकार। इस तरीके के तंज कसते हुए दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेस ने आज सभी पेट्रोल पंपों पर प्रोटेस्ट किया। वहीं हम आपको बताते चलें, उत्तरी बाहरी दिल्ली के अलीपुर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस ने अपने प्रोटेस्ट किया और केंद्र में बैठी सरकार को ललकारा भी है। कहा गया कि तुम्हारे वादे जिस तरीके से आप आए दिन तेल की कीमतों को बढ़ाते जा रहे हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की ही बात करें, साथ में जो रसोई का काम में सरसों का तेल, उसके भी दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी सामने नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है, क्या उसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा या नहीं। वैसे तो लगता नहीं कि केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है जो किसान भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो कांग्रेसी उनकी कहाँ सुन पाएगी सरकार। केंद्र सरकार, देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं जनता तिराई तिराई को तरस रही है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकलना चाहिए। कमर तोड़ने का काम कर दिया सरकार ने कि इस महंगाई ने किसान घर बैठा दिया, ना उसकी कोई फसल उग रही, ना पानी दिया जा रहा है। और किसान तो कर्जवान हो ही गया, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी रो रहे हैं। डीजल पेट्रोल ने तो हद ही पाट दी। उसके अलावा सरकार वैसे क्या घोटाले नहीं करती, इतने बड़े बड़े घोटाले अरबों खरबों में काम चल रहा है इनका। और अब दिल्ली यमुना क्षेत्र आर पार का एरिया है, किसान अपने खेत में से एक मण मिट्टी घर नहीं लाके गिर सकता, लिपाई पुताई कर ले गार से। और ये लोग खरबों का खनन करके जो है मतलब अपनी गोजे भर रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार का काम है। सांकरोद यूपी योगी सरकार की खान चल रही है, उसमें सारा रेत दिल्ली का जा रहा है। और दिल्ली सरकार आंख मूंदे बैठी है, जबकि यहाँ के डीसी को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के प्रशासन, तहसीलदार सभी को जो है आगाह कर लिया कई दफा। ये कहते हैं यूपी वाले गोली मार देंगे, पैसे खाते हैं जब गोली नहीं लगती इनके। ये लोग जो है पक्के बदमाश हैं और इन्होंने देश का भट्टा बैठाना, गरीब जनता को और ज्यादा गरीब करना है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम और एलपीजी सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वो स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री होती थी, उस टाइम पे पेट्रोल रेट 60 रुपये था और वो जोर शोर से प्रचार करती थी। मोदी जी ने नारा दिया 2014 के चुनाव में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे वो 60 रुपये का ही पेट्रोल डीजल अच्छा था, 100 रुपये से दो। आज 100 रुपये पर दाम करके 105 रुपये दाम महाराष्ट्र में और राजस्थान के जिलों में है, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। और उस टाइम पे कच्चे तेल का जो भाव था 107 रुपये प्रति बैरल हुआ करता था जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। आज वो 65 से 68 रुपये के बीच में है, उसके बावजूद भी रेट इतने बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या नीति है, क्या वो महंगाई की मार थी, अब क्या सस्ता किया उन्होंने। में और देश में ये केजरीवाल और मोदी सरकार आई है, जब से देश की और दिल्ली की जनता बेहाल है। इन्होंने हर चीज़ में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई, कोरोना की महामारी से
लोग बाग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार हैं, काम धंधे नहीं है, ऊपर से महंगाई, पेट्रोल डीजल तेल के भारी दामों में वृद्धि कर रहे हैं। हम इन निकम्मी सरकारों से के चेतावनी देते हैं कि ये तेल की और महंगाई की बढ़ती कीमतों को वापस ले और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। मोदी केजरीवाल हाय हाय, मोदी केजरीवाल हाय हाय को लूटने का काम कर रही हैं। आज हम पूरे दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में आज के दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो जो प्रति बैरल जो तेल का कच्चे तेल का जो रेट था वो $107 प्रति बैरल था। उस समय इस देश में तेल की कीमतें थी वो लगभग 70 रुपये थी। ये सरकार जो सबसे ज़्यादा शोर मचाती थी कि किसानों पर मार है, तेल की मार है, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी कम है। लेकिन जो कीमत लगभग 35 से 40% अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटी है, उसके बावजूद भी आज इन्होंने पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार की है। ये जनता पर सीधी मार है, अत्याचार है। जहां आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, लोगों के रोजगार छूट रहे हैं, वहीं केजरीवाल जी ने वैट का टैक्स जनता के ऊपर लगाया है, वहीं केंद्र सरकार ने भारी टैक्स तेल के ऊपर लगाए हैं। हमारी ये मांग है कि जनता की जो जेब जिस तरह से काटी जा रही है वो जेब कटनी बंद हो और तेल की कीमतें कम हो। सर, सरसों के तेल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, गरीब आदमी जो सरसों के तेल में अपना दाल रोटी बना के खा लेता था, आज सरसों के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। कभी वो कीमत इतनी तेज नहीं हुई। तो हम डीजल पेट्रोल के साथ हर जनता से, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से आज जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इन कीमतों को कम किया जाए और जनता को राहत दी जाए। क्या लगता है के अंदर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब देश में तेल 60 रुपये प्रति लीटर था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $107 प्रति बैरल थी। आज वो कीमत $107 प्रति बैरल से घट के $70 प्रति बैरल से भी कम है, $68 प्रति बैरल है। तो आप देखिए, जहाँ 35 से 40% कीमतें घटी हैं, वहीं जनता सरकार ने जो है लोगों की जेब को काटने का काम किया है। सर, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे क्या कुछ लाभ होगा? क्योंकि ऐसे ही जो प्रदर्शन है पिछले 7 महीने से किसान बैठे हैं, लगातार अपनी मांगे मांग रहे हैं, उनकी भी मांगे। देखिए, हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना, जनता के हित की लड़ाई लड़ना और इस गूंगी बहरी सरकार को सचेत करना कि जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश में करते रहेंगे। डीजल पेट्रोल की रेट अब देखिए, माल भाड़े यही कहना है कि ये जो दाम बढ़ाए हैं, किसान का शोषण किया जा रहा है। क्योंकि आज जो किसान पैदा करता है वही जनता खाती है। जब वही आसमान पर चला जाएगा तो जनता भी मरेगी, किसान भी मरेगा। और मोदी जी को इस मामले पर फौरन अपना कीमत वापस लेनी चाहिए और किसान के प्रति, राम जनता के, मजदूर के प्रति, सभी के प्रति सोचना चाहिए। आज के दिन आप कोई भी सब्जी ले लो, आसमान छू रही है। हर गरीब आदमी, कमजोर आदमी नहीं खा सकता। जो ये चीजें सब किसान पैदा। सर, डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के रेट अपना आप बढ़ने लगे। डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के रेट बढ़ेंगे, जुताई के, ट्रक भाड़े के, हर चीज का रेट बढ़ते बढ़ते वो हर आदमी के ऊपर पड़ता। क्या रोजगार भी बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? रोजगार घटे, कोई रोजगार नहीं बढ़ा। सर, 1.5 करोड़ नौकरियां जो खत्म हो चुकी है, वैसे में उनका कोई समाधान निकाल रही है सरकार? ये सरकार को अपने, अब ये महामारी बढ़ रही थी तब इन्होंने, मोदी जी ने बंगाल का इलेक्शन, योगी जी ने यूपी में पंचायत के इलेक्शन, क्या ये 6 महीने पोस्टपोन करके देश को नहीं बचाया जा सकता था? इस महामारी से काफी आदमी बचते जो अगर ये इन चीजों को आगे बढ़ा लेते, कोई देश को फर्क नहीं पड़ता। हमें भी पता है कायदा कानून क्या कहता है, हर इलेक्शन 6 महीने एक्सटेंड हो सकता है, जिससे देश का भला होता। इनके मन में जनता के प्रति ना केजरीवाल जी के ना मोदी जी के कोई इनके मन में ये नहीं है जनता बचे। ये तो चाहते